हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। इशारा किया था ना मैंने तुम्हें, फिर भी नहीं माने। अब भुगतो तुम। जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ। साईं बाबा, क्यों आप इस तरह माधवराज जी को ठुकरा रहे हैं? आप तो हमेशा कहते हैं साईं बाबा कि जो कोई द्वारका माई की सीढ़ियों पर पैर रखता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो फिर माधवराव जी को हट हट हट, नीचे उतर, उतर तू नीचे उतर। श्यामा, 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 इधर आओ। अरे जल्दी इधर आओ। क्या हुआ साईं बाबा? आपने क्यों पुकारा मुझे? कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर है। अरे देख देख, उधर देख। सांप? अरे श्यामा, देख क्या रहे हो? जाओ भगाओ उसे। अरे जाओ। ये तो जहरी है। पिछले जन्म में मनुष्य योनि में थे। तुम्हारी वृत्ति दूसरों का बुरा करने की थी, जो अब भी है। योनि बदल गई है। अब तो डंक मारना छोड़ दो। हाँ? आपकी चादर में जहरीला सांप था साईं बाबा, और आप हंस रहे हैं? अरे आप हंस रहे हैं? उस वक्त तो डर गए होंगे जब मुझे आवाज दी। अरे श्यामा, कहाँ हो? इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब हंस रहे हैं? अरे श्यामा, मैंने तुम्हें इसलिए आवाज दी थी कि वो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे? हाँ। क्यों? पिछले जन्म में तुम दोनों में दुश्मनी थी। अब उसने उसी वृत्ति के साथ इस जन्म में सांप के रूप में जन्म लिया है। वो तुम्हें डंक मारना चाहता था। बचना उससे। डंक मारने का मौका नहीं देना उसे। लो, मैं क्यों चिंता करूं? मैंने तो अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। हाँ। साईं बाबा ने सिर्फ हमें ही नहीं, चल अचल, सजीव निर्जीव, चरिंद परिंद सबको पागल बना रखा है। अब साईं बाबा के बिना हमारा जीवन ही व्यर्थ है। उनके दर्शन नहीं होते तो लगता है हमने कोई पाप किया है। मैं भी जब नासिक से चाय की पत्ती लेकर आता हूँ तो सबसे पहले साईं बाबा के चरणों में रखता हूँ। वो उसको हाथ लगाते हैं, तब मैं अपनी दुकान पर लेके जाता हूँ। माधवराव जी, मैंने सुना है साईं बाबा ने आपको सर्प के बारे में सावधान किया है। मजाक मजाक है। साईं बाबा हमेशा मेरे साथ मजाक किया करते हैं। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं माधवराव जी कि साईं बाबा कभी असत्य वचन नहीं बोलते। उनके मुख से निकला हर शब्द सत्य होता है। और अगर उन्होंने मजाक भी किया है तो आपको संभल कर रहना चाहिए। हम तो शिरडी पहुंच रहे हैं सगुन। अब सांप को मौका कहाँ मिलने वाला है। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। माधवराव जी, माधवराव जी, होश में आइए, होश में आइए माधवराव जी। साईं बाबा, अब तो आप ही माधवराव जी को बचा सकते हैं। चलो। वैद्य जी, ये सगुण नायक माधवराव जी को लिए कहाँ जा रहा है? ना जाने क्या हो क्या है इसे। माँ, क्या हुआ माधवराव जी को? माँ, वो गुरुजी को सांप ने काटा है। हाँ, सांप ने काटा है। अरे बाप रे। शायद उन्हें मालूम नहीं, वैद्य जी तो यहाँ है। हाँ।
अरे राम राम राम, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें सगुन? अरे जल्दी से इन्हें पेड़ के नीचे बिठा दो। हाँ, पहले मैं जहर को फैलने से रोकता हूँ। लेकिन वैद्य जी, इनकी हालत देखिए, जहर तो फैल चुका है। मेरी जैसी भी हालत है सगुन नायक, मुझे जल्दी से द्वारका माई ले चलो। अब जो भी करेंगे साईं बाबा ही करेंगे। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो द्वारका माई की सीढ़ियों पर कदम रखता है, उसका दुख, उसकी पीड़ा दूर हो जाती है। अरे कहाँ सुनो, अरे रुको। राम राम। वैद्य जी, माधवराव देश पांडे तो गया साईं बाबा के पास। अगर ऐसा ही रहा ना तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। अरे चुप करो मूर्खों, देखता हूँ कौन मेरी दुकान बंद करता है। कहाँ जा रहे हैं? अरे द्वारिका माई में। क्यों? अरे उस माधवराव पर उस ढोंगी साईं का असर नहीं चला तो उसका इलाज करेगा कौन? हम। क्या? हाँ, वैद्य कुलकर्णी। सत्यानाश हो जाए उस ढोंगी का। साईं बाबा, क्या हुआ? ऐसे क्यों पकड़ा है माधवराव जी को? इन्हें सांप ने काटा है मालसापति। साईं बाबा मुझे बचाइए। साहब ने मुझे, मेरी रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरी रक्षा कीजिए जाओ। साईं बाबा। चले जाओ। साईनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? जाओ, हटो, चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। वैद्य जी, साईं बाबा आपको जाने को बोल रहे हैं, वो भी डांट कर। अरे मूर्ख, देख नहीं रहे हो, वो माधवराव को बोल रहा है। कृतज्ञ। इशारा किया था ना मैंने तुम्हें, फिर भी नहीं माने। अब भुगतो तुम। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। साईं बाबा, क्यों आप इस तरह माधवराव जी को ठुकरा रहे हैं? आप तो हमेशा कहते हैं साईं बाबा कि जो कोई द्वारका माई की सीढ़ियों पर पैर रखता है, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो फिर माधवराव जी को। हट हट हट, नीचे उतर, उतर तू नीचे, उतर। साईं बाबा, गुरुजी तो आपके भक्त है, और फिर आप ही ने तो कहा था कि आपका और गुरुजी का बेहतर जन्मों का संबंध है। फिर आप माधवराव जी पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं साईं बाबा? दूर हो जाओ, हट जाओ यहाँ से। मना किया था ना तुम्हें, फिर भी तुम चले आए। अब बच नहीं सकते तुम। मैं कहता हूँ चला जा, चला जा यहाँ से। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये ले, हट जा, भाग यहाँ से। उतर, उतर नीचे, नीचे उतर, भाग, भाग यहाँ से। इससे पहले तो साईं बाबा कभी इतने गुस्से में नजर नहीं आए। नीचे उतर, नीचे उतर। मैं आपके चरणों में मैं कहता हूँ नीचे उतर। शीश रगड़ने आया हूँ साईं बाबा, शीश रगड़ने आया हूँ। नीचे उतर, नीचे उतर। मैं बोलता हूँ नीचे उतर, नहीं ऊपर मत चढ़ना तुम। नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे जा, चला जा, चला जा यहाँ से। खबरदार जो ऊपर चढ़ा, नीचे, नीचे उतर। मैं बोलता हूँ नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। माधवराव जी, ये दवा पी लीजिए, फौरन पी लीजिए, जहर फैलने से रुक जाएगा। माधवराव जी, मेरी बात सुनिए। पी लो, पी लो। नीचे, नीचे। माधवराव जी, नहीं चाहिए मुझे दवा। अब मुझे साईं बाबा की कृपा चाहिए। का आशीर्वाद चाहिए। साईं बाबा को मुझे बचाना होगा, मुझे बचाइए, नहीं तो मैं यही दम तोड़ दूंगा। आपने ही मुंह मोड़ लिया साईनाथ, तो मैं किसकी शरण जाऊं, किसकी शरण जाऊं?
श्रद्धा नमन हमारा। श्यामा, कैसे हो अब? ठीक हो ना? आपने मुझे कृतज्ञ कहा? कोई अपने भगवान से भला कैसे कृतज्ञ हो सकता है? मैं आपकी शरण में आया, आपने मुझे ठुकराया, मुझे डांटा, मुझ पर चिल्लाए, उधर जाओ, ऊपर मत आना, चले जाओ। अरे मुझे सबके सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा, जानते हो तुम? अगर मुझे ठुकराना ही था तो बुलाया क्यों साईनाथ? बुलाया क्यों? आप मेरे गुरु हैं और आप ही ने मुझे ठुकराया, सबके सामने मेरा उपहास किया। जब गुरु ही शिष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दे तो शिष्य के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय अपने जीवन समाप्त करने के। और अब मैं भी यही करने जा रहा हूं। मैं यही द्वारका माई में ही आपके चरणों में अपना दम तोड़ूंगा, दम तोड़ूंगा। ठहरो श्यामा, ऐसे कैसे दम तोड़ दोगे श्यामा? मैं तुम्हें भला मरने दूंगा? कैसे शिष्य हो तुम? गुरु की भाषा भी नहीं समझते? अरे मैंने तुम्हें नहीं, उस सांप को कृतज्ञ कहा था। पिछले जन्म में तुमने उस पर बहुत उपकार किया था, फिर भी उसने इस जन्म में तुम्हें डंक मारा। क्या वो कृतज्ञ नहीं था? लेकिन बाबा, आपने गुरुजी को सीढ़ियां क्यों नहीं चढ़ने दी? मैंने नहीं तो? लक्ष्मी बेटी, तुम्हारे गुरुजी तो मेरे श्यामा हैं। श्यामा, ये मुझे डांट भी सकता है, इसकी डांट मुझे प्यारी लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी। मैं भला सीढ़ी चढ़ने से कैसे रोक सकता हूँ लक्ष्मी बेटी? लेकिन आपने रोका। साईं बाबा, आपने कहा ऊपर मत चढ़ो, नीचे उतरो, उतरो नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो मैंने सांप के जहर को उतारने के लिए कहा था। नीचे उतरो और नीचे उतरो, उतरो और नीचे। श्यामा, मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा था, वो तो मैं सांप के जहर को उतारने के लिए क्रोध रूपी विष का प्रहार कर रहा था, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है, जहर ही जहर को मारता है। मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हम दोनों का संबंध कैसा है। श्यामा,
क्योंकि जहर का कहर तो खत्म हो गया। और हाँ, लेटना मत, चलते रहना, टहलते रहना, ताकि नींद ना आए। नींद आए तब भी मत सोना। मुझ पर विश्वास रखो और अपनी सारी चिंताएं त्याग दो। जो आज्ञा साईं बाबा, जो आज्ञा।